अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कमाल का और हर किसी का मनपसंद बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ जब ये पुलाव बीफ की खुशबूदार यखनी में तैयार होता है तो गोश्त नरम, जूसी और बिल्कुल रुई की तरह मुलायम बनता है, जबकि चावल का एक एक दाना अलग अलग खुशबूदार और जायके से भरपूर होता है। तो ये इतना मज़ेदार और कमाल का बीफ यखनी पुलाव आखिर बनता कैसे है, चलें देखते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने लिए हैं 1 किलो चावल और चावल को इस ग्लास से मेज़र किया है तो 4 ग्लास ये चावल हैं। अब चावलों को पहले आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि इसमें कोई पत्थर वगैरह है तो वो निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी की यूज़ करते हैं ना तो चावल में पत्थर ना होने के बराबर होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने ना इसके अंदर पानी डालकर 3 से 4 दफ़ा इसको अच्छे से धो लेना और 1 घंटे के लिए हम इसको भिगो के रख देंगे। कोशिश करें कि पुलाव के लिए आप पुराना चावल इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर हमने पुलाव के लिए यखनी बनानी है और अब लेंगे एक कुकर और उसमें डालेंगे तकरीबन सवा से 1.5 किलो ये गोश्त है। इसमें मैंने हड्डी का भी इस्तेमाल किया है क्योंकि इससे भी पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और पुलाव के लिए आप कोशिश करें कि नरम वाले गोश्त का इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़्यादा जूसी और नरम बनता है और पुलाव भी बहुत लजीज बनता है। अब यहाँ पर आपने देखा है कि बोटियों के साथ चर्बी भी मौजूद है तो हम चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच नमक। बस इतने से स्पाइसेस से हमने यखनी बनानी है। और अब 2 से ढाई लीटर हम इसमें तकरीबन पानी डालेंगे। 4 गिलास चावल के लिए कितना पानी हमें पुलाव के लिए चाहिए वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इसको कवर करेंगे, सीटी और लगाएंगे 20 से 25 मिनट का टाइम रखेंगे। आप अपने गोश्त के हिसाब से देख लीजिएगा, बड़ा है तो ज़्यादा रख लीजिएगा, छोटे गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर कम टाइम आपने इसको रखना है। अब यहाँ पर ना हम साथ साथ बनाते हैं पुलाव के लिए मसाला। तो यहाँ पर मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाला है और इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसको स्लाइस करके मसाला डाला है। बनाते वक्त कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम किया है क्योंकि मैं यहाँ पर चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास चर्बी वाला गोश्त नहीं है तो आपने फिर आधे कप से इसकी क्वांटिटी को बढ़ाकर 1 कप कुकिंग ऑयल इसमें डालना है। चूल्हे की आंच लो टू मीडियम रखेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए ना प्याज को फ्राई कर लेना है ताकि प्याज जले नहीं और इवनली सब पर अच्छा सा कलर आ जाए। प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इस पे खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। जितने अच्छे प्याज फ्राई होंगे ना उतना अच्छा आपका पुलाव का कलर होगा। अब इसमें कुछ साबुत खड़े गरम मसाले हैं जिसमें 2 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 हमने लौंग ली हैं और 7 से 8 दाने काली मिर्च और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालकर 1 से 2 मिनट प्याज के साथ इनको भी फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर ना मेरे पास 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है और 6 से 7 हरी मिर्चें लेकर ना मैंने इनका पेस्ट बना लिया है, ये भी इसमें शामिल करेंगे और 3 से 4 मिनट इनको प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे जिसमें लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और एक बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। तो चलें जी, यहाँ पर लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। मैंने इनको स्लाइस में कट किया है, आप चाहें तो गोल या फिर चॉप भी कर सकते हैं। अब 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे जिसमें टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि मसाला नीचे ना लगे क्योंकि मैंने ऑयल का भी कम इस्तेमाल किया है। तो जिस सिलबट्टे के अंदर ना मैंने लहसुन अदरक को कूटा था उसी के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर ना इसमें ये लहसुन अदरक का ही पानी शामिल कर दिया है। साथ ही कुछ स्पाइसेस डालते हैं जिसमें मैंने डाला है 1.5 खाने का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच डालेंगे भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, आधा खाने का चम्मच हम इसमें डाल देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, ये भी डालेंगे और इनकी 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। इसमें भी थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये नीचे ना लगें और उसके बाद इसे 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे जिसमें मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। बहुत कम और आपके किचन में मौजूद मसालों के साथ ना इंतहाई खुशबूदार और लजीज किस्म का आज बीफ पुलाव बनाएंगे जिसे खाने के बाद ना आप यकीनी तौर पर मुझे दुआएं देंगे। दूसरी तरफ गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया था, यखनी और गोश्त को अलग कर लिया था। अब गोश्त इस मसाले में डालेंगे और 4 से 5 मिनट आपने हल्के हाथ के साथ ना गोश्त की मसाले के साथ खूब अच्छे से भुनाई कर लेनी है। भुनाई करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि गोश्त की बोटियां टूटे नहीं, तो इसलिए आपने हल्के हाथ के साथ इसकी बुनाई करनी है। साथ ही इसमें डाल देते हैं 1 खाने का चम्मच नमक। अब 1 खाने का चम्मच मैंने यखनी में शामिल किया था और एक इस तरह से मसाले में शामिल करेंगे। पुलाव बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, इसमें और बहुत मसाले और चीज़ें शामिल
शामिल की जाती हैं, लेकिन जब से मैंने इस तरह से चंद मसालों के साथ ना यखनी के अंदर ये पुलाव बनाया है ना, यकीन करें कि खाते हुए आपका पेट भर जाता है बट नीयत नहीं भरती। इतना ज़्यादा लज़ीज़ और लाजवाब ये पुलाव बनता है, तो फिर आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। 4 गिलास चावल के हिसाब से हमने इसमें डाली है 6 गिलास यखनी। यखनी को मैंने नाप के रखा हुआ था, इसमें शामिल की है, साथ ही 3 अदद तेज़पात भी डाल देंगे। अब पुलाव में ना अगर आप यखनी नाप कर डालेंगे ना, तो कभी भी आपका पुलाव जुड़ा या चिपका हुआ नहीं बनेगा, बल्कि अलग-अलग बनेगा। तो चावलों को 1 घंटा पहले भिगो दिया था, तो उसमें भी चावल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चावल चिपके नहीं, खिले-खिले बने, तो उसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह नींबू का रस शामिल कीजिएगा। खुशबू के लिए इसमें डालेंगे 4 अदद हरी मिर्चें, कवर करेंगे और 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएँगे और इसके बाद हमने इसको एक दफ़ा चम्मच बिल्कुल हल्के हाथ से हिलाना है, क्योंकि चावल जो है वो तकरीबन 80% कुक हो गए हैं। अब इस स्टेज पर आपने नमक और मिर्च टेस्ट कर लेना है। मुझे नमक कम लग रहा था, तो मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच मज़ीद शामिल किया है और अगर आपको मिर्च कम लगे तो आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। पानी इसमें ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। अब दूसरी तरफ तवे को गर्म करेंगे ना और एक कपड़े के साथ इसके ढक्कन को कवर करके इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक दम लगाएंगे, जिसमें पानी भी खुश्क हो जाएगा और चावल बहुत अच्छे से पक जाएंगे ना। 20 से 25 मिनट के बाद आप चेक करें, चावल का एक एक दाना खिला खिला बना है। बहुत ही लजीज, खुशबूदार और जायकेदार ये पुलाव बना है। चावल चेक करें कितना ज़्यादा लंबा हुआ है। इस रेसिपी को सेम फॉलो करके अगर आप भी बनाएंगे ना ये बीफ यखनी पुलाव, तो एकदम परफेक्ट बनेगा। मेरी छोटी बहनें जो भी बिगनर्स हैं, कुकिंग करना सीख रही हैं, वो इस रेसिपी को सेव कर लें, क्योंकि उनके बहुत काम आने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल एस की फूड डायरीज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। बीफ चेक करें कैसा नरम मक्खन मलाई की तरह नरम मुलायम बना है। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। पुलाव बहुत लजीज बना है। ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।